नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की 15 सबसे बड़ी और अहम खबरें। लेकिन इस बार सिर्फ खबरें ही नहीं, हर खबर के साथ हम आपसे एक सवाल भी करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए हर सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, जहां हर खबर के पीछे छुपा है आपका सवाल। मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पर छुट्टी पर आए एक फौजी के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ चुका है। आरोप है कि टोल कर्मचारियों और कुछ युवकों ने जवान को खंभे से बांधकर पीटा और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया और गाड़ियों को फ्री करा दिया। मामला रक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुका है और पुलिस ने आरोपियों पर सख्त धाराओं में केस दर्ज किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों हमारे देश की रक्षा करने वाले जवान को अपने ही घर में ऐसी जिल्लत झेलनी पड़ी? क्या जवानों के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त किया जा सकता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा इन दिनों अपनी सख्त कार्यशैली और प्रेरणादायक जीवन यात्रा के कारण सुर्खियों में हैं। डॉक्टर से आईपीएस बनने का उनका सफर बेहद अनोखा है। सीमित अंकों से पढ़ाई शुरू करके उन्होंने एमबीबीएस किया और फिर यूपीएससी पास करके आईपीएस बने। अब तक करीब 50 अपराधियों का एनकाउंटर कर चुके हैं और पीएम मोदी तक उनकी साइकिल गश्त की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों जनता ऐसे कड़क और ईमानदार अफसरों को ज्यादा पसंद करती है? क्या देश को और ऐसे अफसरों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में लिखें। बागपत के बड़का गांव में सट्टा कारोबार का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। दबंगों ने उसे अगवा कर मूंछ काटने की धमकी दी, लेकिन जब उसकी बहनें सामने आईं तो उन्होंने लाठियां उठाकर दबंगों का डटकर सामना किया और उन्हें खदेड़ दिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि क्यों आज भी गांवों में दबंगई और अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाती? क्या बहनों का साहस समाज को नया संदेश देता है? कमेंट बॉक्स में अपनी सोच जरूर बताएं। बांदा में एक महिला कर्मचारी ने रेस्टोरेंट मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि मालिक उसे कॉल गर्ल बनाने का दबाव डालता था और कई बार वेतन रोककर धमकियां भी देता था। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन क्यों आज भी महिलाएं अपने कार्यस्थलों पर असुरक्षित महसूस करती हैं? क्या हमारे कानून महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षा दे पा रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए। गाजियाबाद में जन्माष्टमी पर मंदिर में फोटो खींचकर धार्मिक गाने के साथ वीडियो बनाने वाले सिपाही सोहेल खान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब पुलिस विभाग भी मामले की जांच कर रहा है। सवाल यह है कि क्यों बार बार धर्म से जुड़े छोटे मुद्दे विवाद का रूप ले लेते हैं? क्या धर्म के नाम पर सख्ती करना जरूरी है या सहनशीलता ज्यादा बेहतर रास्ता है? कमेंट बॉक्स में अपनी सोच लिखें। गाजीपुर के एक निजी स्कूल में छुट्टी के बाद 2 गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि 10वीं के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में 2 और छात्र घायल हुए। परिजन स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों आजकल बच्चों के बीच छोटे छोटे झगड़े भी इतनी हिंसा तक पहुंच जाते हैं? क्या इसके लिए परिवार जिम्मेदार है या शिक्षा व्यवस्था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में अधिकारी स्तर की भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 अगस्त है। इसमें आवेदन के लिए 15 से 18 साल का अनुभव जरूरी है। सवाल यह है कि क्यों सरकारी नौकरियों के लिए इतनी ज्यादा अनुभव की शर्त रखी जाती है? क्या इससे योग्य युवाओं के मौके छिन जाते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी का मौका मिल रहा है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए 19 और 20 अगस्त को इंटरव्यू होगा। लेकिन क्यों ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे सुनहरे मौकों से अनजान रह जाते हैं? क्या सरकार इन भर्तियों की जानकारी ठीक से जनता तक नहीं पहुंचाती? कमेंट बॉक्स में अपनी सोच बताइए। नवोदय विद्यालय की 6ठी कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बच्चे अब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सवाल यह है कि क्यों हर साल अभिभावकों को आवेदन की तारीखों और प्रक्रिया को लेकर इतनी परेशानी उठानी पड़ती है? क्या सिस्टम को और आसान नहीं बनाया जा सकता? इस पर अपनी राय कमेंट में लिखें। गिलगित बाल्टिस्तान में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया और कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर उनकी जमीनें छीन रहे हैं और कारोबार तबाह कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थानीय लोगों की आवाज दबा दी जाती है? क्या उनके हक की लड़ाई कोई और लड़ेगा? कमेंट में अपनी राय लिखें।
अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मुलाकात कर बलूच संगठनों को आतंकी घोषित कर दिया। तो सवाल यह है कि क्यों अमेरिका बार बार पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है? क्या भारत को इससे नुकसान हो सकता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। केरल की चौथी कक्षा की किताब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत जानकारी लिख दी गई थी। शिक्षकों ने गलती पकड़ी तो तुरंत सुधार हुआ, लेकिन एबीवीपी का आरोप है कि यह जानबूझकर किया गया। तो आखिर क्यों बार बार इतिहास की किताबों से छेड़छाड़ होती रहती है? क्या बच्चों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है? अपनी राय कमेंट में लिखें। केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए बीमा कराने की तारीख 30 अगस्त तक बढ़ा दी है। किसानों को केवल 2% प्रीमियम देना होगा, बाकी सरकार देगी। लेकिन क्यों कई बार किसान इस योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पाते? क्या जानकारी की कमी उनकी सबसे बड़ी समस्या है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए बवाल की विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। 80 पन्नों की रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा है और अब इसी आधार पर कार्रवाई होगी। तो सवाल है कि क्यों धार्मिक स्थल बार बार विवाद की वजह बनते हैं? क्या राजनीति ऐसे मामलों को और भड़काती है? कमेंट में अपनी सोच बताइए। मोटिवेशनल स्पीकर विकास दिव्य कीर्ति पर विवाद गहराता जा रहा है। अजमेर की अदालत ने उन्हें 2 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है, वरना गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों हर बार उनकी किसी न किसी बात को विवाद का रूप दे दिया जाता है? क्या यह लोकप्रियता की वजह से होता है या सच बोलने की वजह से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें।